हेलो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस। जी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। तो इसके अकॉर्डिंग कि जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो कैसे जनन करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन करना, यानी अपने जैसे न्यू बेबी को पैदा करना। तो सभी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से जनन करते हैं? क्या सभी, यानी हमें जितने भी ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, क्या ये सभी एक ही तरीके से एक दूसरे को रिप्रोड्यूस करते हैं? तो हम इन्हीं बातों के बारे में, यानी प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? नए जीव का बनना होता है। और नया जीव कैसे बनेगा भाई? पहले से कोई नया उसी जैसा ऑर्गेनिज्म यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, यानी अर्थ पर उसी स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेगा, तो वो अपना जैसा ही ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकता है। इतना क्लियर हुआ? तो अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि इस अर्थ पर पहले से जो सेम स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म है, वो अपने जैसे को अपने से पैदा करेगा। इसी को हम क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन। या आप ये कह सकते हो कि कैट अपने जैसा बेबी पैदा करता है, यानी कैट अपनी स्पीशीज का ही सेम कैरेक्टर वाला बेबी पैदा करेगा। ह्यूमंस अपने कैरेक्टर वाले अपने स्पीशीज के ही बेबी पैदा करेंगे। काउ अपने स्पीशीज के ही बेबी पैदा करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है अर्थ पर, वो अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है? तो अब रिप्रोडक्शन की क्या आवश्यकता है? रिप्रोडक्शन से क्या होगा? ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? तो सीधी सी बात ये है बेटा, द रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज ऑन द अर्थ। यानी रिप्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए, यानी उस जाति के जीव को सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। इतना समझ में आया? दूसरी बात यह है कि अपनी स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनाने के लिए ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। अर्थ पर अपनी स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनाने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो ट्री हो। जितने भी प्लांट्स हैं सभी अपने जैसे पैदा करते हैं। तो ठीक है, तो अब इससे हम ये पता करते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ही प्रकार का होता है, क्या इसमें भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं? तो बेटा रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। तो 2 टाइप्स कैसे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी पार्ट से ही ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं तो उनके लिए 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें सिंगल ही पेरेंट अपने जैसा पैदा कर सकता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोला जाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें 2 मेल फीमेल पेरेंट्स होते हैं और दोनों मिलकर एक न्यू बेबी को गिव बर्थ करते हैं, वो क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने यहाँ पर सीखा कि जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली 2 टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट अपनी बॉडी से अपने जैसा यंग वन पैदा करता है। इसमें गेमेट्स
सेक्सुअल सेल्स की यूजिंग नहीं होती, यहाँ पर सेक्स सेल्स यूज नहीं किए जाते, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट यूजिंग सेक्स सेल इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे बाइनरी फिजन इन अमीबा, तो अमीबा अपने जैसा रिप्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए बाइनरा एक अमीबा जो होता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है और सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने जैसा रिप्रोड्यूस करता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या बोला जाता है? बाइनरी फिजन बोला जाता है। ऐसे ही स्पोर फॉर्मेशन होता है, राइजोपस अपने जैसे मल्टीपल ऑर्गेनिज्म पैदा करता है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। इससे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म होती है स्पोर फॉर्मेशन। इसी तरीके से बडिंग द्वारा हाइड्रा अपने जैसा पैदा करता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रीजनरेशन, ये सभी क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार हैं। अब दूसरा रिप्रोडक्शन समझते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, उसमें से एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है, और दोनों के अपने पास अपने अपने सेक्स सेल होते हैं। मेल के पास अपना सेक्स सेल होता है, उसे हम मेल सेक्स सेल बोलते हैं या मेल गेमेट्स बोलते हैं। फीमेल के पास अपना सेक्स सेल होता है जिसे हम ओवम बोलते हैं, या फिर फीमेल सेक्स सेल बोल सकते हैं, या फिर फीमेल गेमेट्स बोलते हैं। जब ओवम यानी मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल आपस में फ्यूज होते हैं, तो एक नई सेल डेवलप होती है जिसे हम जायगोट बोलते हैं, और उसके बाद जायगोट डेवलप्ड होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। यानी जो जायगोट है आफ्टर डेवलपमेंट, तो क्या होगा? वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो ये क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो हम अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स using sex cell is called sexual reproduction। कैसे कहेंगे? The production of new organism from two parents by using sex cells is called sexual reproduction। क्लियर? ठीक है, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है? जैसे आपका काऊ हो गई, डॉग, ह्यूमन बीइंग्स, हैन, फिश, जितने भी आपको कहने ट्री, प्लांट्स जितने भी हैं वो सभी क्या कर सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। बच्चों, अभी हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना। अब हम ये जानते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 6 टाइप्स का होता है। इसमें पहला मेथड होता है फिजन, दूसरा मेथड होता है बडिंग, तीसरा मेथड होता है स्पोर फॉर्मेशन, चौथा मेथड होता है रीजनरेशन, और पांचवा मेथड होता है फ्रैगमेंटेशन, और लास्ट में जो 6 वाला जो मेथड है वो है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो अब हम जो पढ़ाने वाले हैं वो पहला मेथड है आपका फिजन। तो बेटा ये फिजन जो रिप्रोडक्शन है ये हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। किसके अंदर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल्स के अंदर। जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर फिजन टेक प्लेस करता है। तो स्पेशली ये अमीबा और भी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, लेशमेनिया, इन सभी के अंदर बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन होते हैं। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन होते हैं। तो अब हम फिजन का जो टाइप्स है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो फिजन के टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स का फिजन होता है। पहला होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन।
तो बाइनरी फिजन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म, एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर मैच्योर ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को डिवाइड कर दो छोटे न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या बोला जाता है? बाइनरी फिजन। इसमें इन अ बाइनरी फिजन मेथड a single mature organism splits or divide to form two new organism is called binary fission। ठीक है, तो मोस्टली जो बाइनरी फिजन जो देखा गया है वो यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंदर देखा गया है, जो बिल्कुल सिंपल एनिमल्स होते हैं, जैसे लाइक अमीबा हो गया, आपका पैरामीशियम हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए, ठीक है, लेशमेनिया हो गया, इनके अंदर हमने बाइनरी फिजन देखा है। ठीक है, तो अमीबा का हम यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं कि अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक फुल अमीबा है। ये क्या है? एक फुल अमीबा है। अब ये बिल्कुल मैच्योर है। अब सबसे पहले इस अमीबा के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देखिए, न्यूक्लियस जो है लॉन्गिस क्या एलोंगेटेड हो गया, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा? न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, यानी एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस के भागों में डिवाइड हो जाएंगे, यानी दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड होना चालू हो जाएगा। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो ये एक दूसरे से दो ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म में सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से अमीबा के अंदर क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। तो सबसे पहले अमीबा के अंदर एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म है, फुल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। अब इसका न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड होगा, फिर न्यूक्लियस के बाद इसके साइटोप्लाज्म दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से ये दो न्यू बेबी ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, यानी एक सिंगल एनिमल से, सिंगल अमीबा से दो डॉटर अमीबा पैदा होंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन, या ये कह सकते हो रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। और ये कौन सा टाइप है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। तो इसी तरीके से आपका जो एक प्रोटोजोआ है लेशमेनिया भी बाइनरी फिजन करता है। पैरामीशियम के अंदर भी सेम प्रोसेस होती है, बिल्कुल इसी तरीके से क्या करता है? बाइनरी फिजन करता है। और उसी तरीके से हम बैक्टीरियाज भी बाइनरी फिजन करते हैं। ठीक है, और जो यूनिसेलुलर होंगे, मोस्टली क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही क्या करेंगे? बाइनरी फिजन करेंगे। आपका अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया, प्रोटोजोन्स एंड बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा? बाइनरी फिजन होगा। ये सभी असेक्सुअल मेथड में आता है बाइनरी फिजन, और इसके अंदर बाइनरी फिजन होगा। ठीक है, लेकिन अमीबा और लेशमेनिया के फिजन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अमीबा का कोई शेप नहीं होता, तो उसका डिवीजन कैसे भी हो सकता है, यानी वो दो भागों में कैसे भी डिवाइड हो सकता है। लेकिन लेशमेनिया का एक पर्टिकुलर शेप होता है, तो इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। क्या होगा? ये जो लेशमेनिया जो है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होगा। इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सभी के अंदर आपका बाइनरी फिजन होता है।